गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जहां पर लिखा हुआ है क्या, लेट ए इक्वल टू एन क्रॉस एन एंड अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इन ए इज डिफाइंड एज ए कामा बी ऑपरेशन सी कामा डी। इसकी वैल्यू क्या दिया है, ए प्लस सी कामा बी प्लस डी दिया है। Prove that star is commutative and associative. Also find identity element of operation star if exist। ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भाई देखिए ये कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है कि नहीं है, ये कैसे आप जानोगे। भाई देखिए अभी तक जैसे होता था, जैसे वन एलिमेंट होता था तो जैसे ए ऑपरेशन बी होता था, अगर हम उसको बी ऑपरेशन ए प्रूव कर ले जाते थे तो एक ऐसा होता था ऑपरेशन, भाई आपका होता था कम्यूटेटिव। लेकिन यहाँ तो ए की जगह क्या दिया बताओ, ए की जगह दिया है ए कामा बी दिया है, और ऑपरेशन बी की जगह क्या दिया है, सी कामा डी दिया है। ठीक है, ये दिया है आपकी बार, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये प्रूव करना है कि ए ऑपरेशन बी जो है, नहीं, ए कामा बी ऑपरेशन सी कामा डी, ये क्या है, ये किसके इक्वल हो जाए, सी कामा डी ऑपरेशन ए कामा बी के इक्वल हो जाए। तो ये कैसा ऑपरेशन होगा, ये आपका हो जाएगा कम्यूटेटिव। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अर्थात आपको ये दिखाना है कि ए कामा बी ऑपरेशन सी कामा डी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, सी कामा डी ऑपरेशन ए कामा बी के, अर्थात जो बाद में हो पहले हो गया और पहले वाला बाद में हो गया। तो चलिए पहले हम इस पे काम कर लेते हैं, कम्यूटेटिव, इस पे कम्यूटेटिव पे ही काम कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में देखिए लिखेंगे फॉर कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव। अब यहां पर कम्यूटेटिव में क्या देखेंगे बताओ, लेट करते हैं पहले, लेट ए कामा बी कामा सी कामा डी बिलोंग टू क्या, कौन सा है, एन क्रॉस एन है। ठीक है, इससे बिलोंग करेगा। बोले क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको आपके गिवन में है ही है, क्या गिवन में है, ए कामा बी ऑपरेशन सी कामा डी होल, ये इसकी वैल्यू क्या है बताओ, ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। तो बेटा अब हमारा ऑपरेशन अगर ये तो गिवन में है तो पहली बात तो इसको नंबर 1 बना लेंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जैसे यहां पर क्या है, ए सी पहला पहले के साथ ऐड है, बी डी माने आप बी प्लस डी है ना, तो बी को डी के साथ ऐड किए हैं। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहना। ठीक है, अब आपको लाना क्या है भाई, देखिए तो आपका लेफ्ट हैंड से मतलब ये वाला आपको, इसकी वैल्यू तो आपको मिल गया, लेकिन आपको तो इसकी भी वैल्यू चाहिए। तो यहां पर फिर क्या लिखेंगे, अगेन फिर से आप करोगे, क्या लिखोगे, सी कामा डी, चलो चेक किया जाए, सी कामा डी और ए कामा बी, इनके बीच में ऑपरेशन लगाएं तो क्या वैल्यू आती है। तो भाई वही चीज यहां भी आएगा भाई, जैसे देखिए पहला पहले के साथ ऐड हुआ है इनके में, और दूसरा दूसरे के साथ ऐड हुआ है, कामा लगा के लिखे हैं। उसी तरह हम भी क्या करेंगे, पहले के साथ पहला ऐड करेंगे, अर्थात सी के साथ किसको ऐड करेंगे, पहला हमारा कौन है, सी, इसमें पहला ए है तो सी को ए के साथ ऐड करेंगे, कामा, फिर उसके बाद दूसरे को दूसरे के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ डी है देखिए इसमें, और इसमें बी है, तो क्या करेंगे, डी को बी के साथ ऐड कर दिया। अब यहां पर देखिए 2 नंबर हो गया। अब ये बात बताइए कि जो वैल्यू यहां पर लिखा वही वैल्यू तो यहां भी है भाई, चाहे ए प्लस सी लिखो, चाहे सी प्लस ए लिखो, चाहे बी प्लस डी लिखो, चाहे डी प्लस बी लिखो, बात तो एक ही चीज है ना दोनों का। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पर मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से। 1 और 2 से क्या दिख रहा भाई, जो ए कामा बी है ऑपरेशन कर रहा है किसके साथ में, सी कामा डी के साथ, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो किसके इक्वल है, सी कामा डी ऑपरेशन ए कामा बी के। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो आप यहां पर देखिए इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू के इक्वल हो गया। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है। ठीक है, और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा भी जा चुका है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमको करना काम किस में है, अब हमको करना है एसोसिएटिव चेक करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ठीक है, और एसोसिएटिव में क्या होगा, लेट करेंगे, लेट ए कामा बी, और उसके बाद क्या था, सी कामा डी था,
तो देखिए इसमें तो 2 दीने हैं, अब एक आपको अपने मन से मानना होता है कि नहीं, जैसे उसमें ए बी रहता था तो आप सी मान लेते थे अपने मन से, तो उसी तरह सी क्या मानोगे, ई कामा एफ मानोगे, बिलोंग टू किससे, एन क्रॉस एन से बिलोंग करेगा। करेगा नहीं करेगा, पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहां पर चलिए देखिए, आपको जैसे यहां पर क्या लाना रहता था, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, जहां पर ये दोनों ब्रेकेट में रहते थे, लेकिन ए की जगह तो यहां पर क्या दिया भाई, ए की जगह यहां पर क्या दिया है, ए की जगह तो आपको दिया है ए कामा बी, और ऑपरेशन बी की जगह क्या दिया है, सी कामा डी दिया है। आप खुद भी देख लो ना, ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, ठीक। ब्रेकेट में है तो हम यहां पर कौन सा ब्रेकेट लगा लेते हैं, ये वाला ब्रेकेट लगा लिया, ठीक। ऑपरेशन यहां सी लिखा है तो सी की जगह आपने माना क्या, ई कामा एफ मान लिया, क्या मान लिया, ई कामा एफ आपने मान लिया। चलिए यहां पर अब इसका जो है सोल्यूशन किया जाए, देखा जाए कि इसकी क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए फिर से वही मामला चला। पहली बात तो देखिए आप इसमें यहां पर ब्रेकेट है ना ये, तो पहले तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी कैसे निकालेंगे, पहला पहले के साथ ऐड होगा और दूसरा दूसरे के साथ ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा यही चीज बताइए, ए प्लस सी कामा दूसरा दूसरे के साथ करोगे तो बी प्लस डी बन गया, बना कि नहीं बना, और ऑपरेशन यहां पर ई कामा एफ आ गया। अब देखिए ऑपरेशन इसके और इसके बीच में है, जैसे इन दोनों के बीच में ऑपरेशन था तो पहला पहले के साथ ऐड हुआ, दूसरा दूसरे के साथ, तो ये बना। इसी प्रकार से यहां पर देखिए ऑपरेशन इसके और इसके बीच में है, तो हम क्या करेंगे बताइए, पहला पहले के साथ होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, तो क्या मतलब बनेगा, ए प्लस सी प्लस ई बन गया, कामा दूसरा दूसरे के साथ ऐड करोगे तो बी प्लस डी प्लस आपका एफ हो गया। तो देखिए ये आपका क्या निकला, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड निकल आया, तो इसको मान लेता हूं 3rd नंबर। अब क्या निकालोगे, अब नाउ अब आपको निकालना पड़ेगा क्या, ए कामा बी। भाई देखिए आपको अगले वाले में क्या निकालना होता है, देखिए आपको देख लीजिए, ए ऑपरेशन और बी ऑपरेशन सी ये ब्रेकेट में अपनी बार होता है कि नहीं। तो अब यहां पर देखिए, लेकिन यहां पर भाई देखिए इसकी वैल्यू निकालना, लेकिन यहां पर ए की वैल्यू तो क्या दिया बताओ, ए कामा बी दिया है, ठीक। ऑपरेशन बी की वैल्यू क्या दिया है बताओ, सी कामा डी दिया है, और आपने माना क्या, ऑपरेशन फिर लिखा है और सी लिखा है, सी को क्या माना है, ई कामा एफ माना है आपने। इसको मिटा दो, ये तो मैंने समझने के लिए आपको किया, और यहां पर ब्रेकेट में ये होता था कि नहीं, तो फिर से यहां भी वही चीज लगेगा, यहां पर क्या लगाओगे, ए कामा बी ऑपरेशन तो रहेगा, पहले इसको सोल्यूशन करोगे तो आपको बताएगा पहला पहले के साथ सॉल्व मतलब ऐड होगा और दूसरा दूसरे के साथ। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला पहले के साथ कैसे होगा, सी है पहला, इसमें ई है पहला, तो क्या होगा, सी प्लस एफ हो जाएगा, कामा अब देखिए सेकेंड के साथ करोगे तो डी है, यहां पर एफ है, तो क्या हो जाएगा, डी प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या है, सी प्लस ई है भाई, यहां पर एफ नहीं है, ई, क्योंकि देखो पहला यहां पर सी है और यहां पर पहला ई है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। और अब देखिए ऑपरेशन इसके और इसके बीच में लगा है, तो जब ऑपरेशन इसके और इसके बीच में लगा होगा तो फिर वही नियम लगेगा, कौन कौन से, पहला पहले के साथ ऐड होगा और सेकेंड के साथ ऐड होगा। तो चलिए यहां भी करते हैं, ए प्लस सी प्लस ई ऐड हो गया, नहीं हो गया, पहला पहले के साथ, कामा दूसरे दूसरे के साथ ऐड करिए तो क्या आएगा, बी प्लस डी प्लस एफ। अब यहां पर देखिए ये आपका हो गया 4 नंबर, कौन सा हो गया ये 4 नंबर। अब यहां पर देखिए जैसे लिखा ए प्लस सी प्लस ई, तो यहां भी तो है ए प्लस सी प्लस ई, यहां पर बी प्लस डी प्लस एफ है, तो यहां पर देखिए बी प्लस डी प्लस एफ है, तो दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। अर्थात मतलब यह है कि जो वैल्यू आपके इसकी है वही वैल्यू इसकी भी है, इसकी, ठीक है। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये कि ए कामा बी ऑपरेशन सी कामा डी, ये किसके, ये ऑपरेशन है यहां पर ई कामा एफ, ठीक ठीक, ये इक्वल है, किसके इक्वल है बताइए, इधर क्या था भाई आप माने थे, इसको माने थे, ए कामा बी, यहां नहीं आ रहा है तो नीचे लिख दे रहा हूं, इक्वल ए कामा बी, ठीक है, ऑपरेशन यहां पर आ जाएगा आपका, ब्रेकर लगा देंगे, सी कामा डी ऑपरेशन ई कामा एफ। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहां भी लिख देंगे लास्ट में, ऑपरेशन इज एसोसिएटिव हो गया। चलिए ठीक है, यहां पर जगह नहीं तो इसको मिटा देते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहां पर लिखेंगे ऑपरेशन
इज एसोसिएटिव। ऑपरेशन क्या हो गया? एसोसिएटिव हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, सब कुछ तो निकाल लिया, अब हमको केवल आइडेंटिटी निकालना है। तो फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट लिखेंगे यहां पर, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट में देखिए क्या लिखते हैं बताओ, लिखते क्या है? लिखेंगे लेट। अब इसे देखिए, उसमें देखिए क्या होता था, ई होता था, लेकिन वहां पर जब क्या होता था ए बी सी में, लेकिन यहां पर क्या कामा में लिखा है, तो इसी तरह कामा में भी आइडेंटिटी एलिमेंट हम भी मान लेते हैं। क्या मानेंगे? जैसे लेट किया एम कामा एन इज क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अगर जो है एम कामा एन इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई जो आपका एम कामा एन है, ठीक है भाई, आपका देखिए यही तो लिखते थे, आप यही लिखते थे ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई ऑपरेशन, अपना यही लिखते थे। ठीक है, तो लेकिन ए की जगह तो यहाँ पर ए कामा बी दिया है कि नहीं? ए की जगह क्या दिया है? ए कामा बी, और ई की जगह आपने क्या माना? एम कामा एन माना है। ठीक है, और ए की जगह तो ए कामा बी, अर्थात ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर इसके साथ में इसका ऑपरेशन कराया जाए तो आपकी ए कामा बी आना चाहिए। क्लियर हो गया नहीं हो गया? और यहाँ पर देखिए, चलिए देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए वही सिस्टम है, इसके और इसके बीच में क्या लगा ऑपरेशन, तो पहला पहले के साथ ऐड होगा, मतलब ए के साथ एम ऐड होगा, और दूसरा दूसरे के साथ, तो बी के साथ कौन ऐड होगा पहले बताओ? एन हो जाएगा। और इक्वल टू क्या दिया है? ए कामा बी। ठीक है, अब यही से देखिए इसके इक्वल कौन जा रहा है? देखिए जब देखिए दो पेयर आपस में इक्वल हों तो क्या होता है? पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के और ये सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिख दोगे बताओ? आप लिखोगे ए प्लस एम इक्वल टू ए, और दूसरे में इधर क्या लिखोगे? बी प्लस एन इक्वल टू बी लिख दोगे। ठीक है, अब m की वैल्यू क्या निकलेगी? 0 आ गई भाई, इधर से देखिए इसे कैंसिल हो गया, 0 हो गया। n की भी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 0 आ गई। तो एक बात मुझे बताइए, मुझे ये बताइए, क्या m और n जैसे यहां पर रखेंगे भी तो 0,0 हो रहा है, तो बताइए क्या 0 आपका नेचुरल नंबर होता है? क्योंकि यहाँ तो नेचुरल नंबर दिखा रहा है ना भाई, यहाँ पर देखिए a इक्वल टू जो लिखा है वो क्या है? n क्रॉस n, मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि यहां पर देखिए, यहां पर सीधी सी बात लिख देंगे, देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या यहां पर लिखेंगे? सीधी बात लिखेंगे भाई, क्योंकि यहां पर तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिला ही नहीं। काहे लिए? क्योंकि जो m और n है, आइडेंटिटी एलिमेंट कब माना जाता? जब इसकी वैल्यू नेचुरल होता तो माना जाता, लेकिन यहाँ तो ये नेचुरल आया ही नहीं। काम कर रहे हैं किस सेट पे? नेचुरल पे काम कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें निकलना संभव नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये कुछ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं सब आप तक सीधा पहुंचे। धन्यवाद।